नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी के साथ ही अगर बात की जाए तो कोर्ट में आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। और ये आमतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक कहा जा सकता है कि हर शिक्षक भर्ती में आजकल ये होने लगा है। अगर भर्तियों से संबंधित जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे ही भर्तियों से संबंधित कोई प्रक्रिया शुरू होती है या विज्ञापन के बारे में चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तुरंत ये मामले जो है वो कोर्ट में जाने शुरू हो जाते हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह देखने के लिए मिलती है, या तो कई बार सरकारों से नियम बनाने में कोई गलती हो जाती है या विज्ञापन बनाते समय गलती हो जाती है। कई बार तो पेपर के बाद भी मामले खराब हो जाते हैं। आपने देखा है पुरानी टीजीटी पीजीटी को लेकर कई विषयों के जो क्वेश्चंस हैं वो गलत आए हैं, आयोग ने नहीं माना, अभ्यर्थी कोर्ट गए। अब कोर्ट ये कह रही है कि भाई सिर्फ कॉमन नंबर देना कोई न्याय थोड़ी होगा। अगर आप एक पेपर में 29 क्वेश्चन तक गलत कर दो तो अब कल को परीक्षा रद्द होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अब ये तो पुराना मामला था। बात कर लेते हैं एक ऐसे ही नए मामले के बारे में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के नए नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि विज्ञापन जारी के साथ ही ये मामला भी अब कोर्ट में है। कोर्ट में जाने की वजह क्या है, कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है और कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे है, इन पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, मामले तो देखो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आपको तैयारी अवश्य करनी है। यूपी टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस शामिल हो जाने से अब आपके सामने एक नई चुनौती है कि 30 क्वेश्चन में से कम 29 या 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तभी आप टीजीटी में सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट तो सबको आता है, अगर कोई पीछे होगा तो जीके जीएस में। जीके जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो कंप्लीट आप सभी को क्रैश कोर्स देखने के लिए मिलता है, जो कि पूरे के पूरे शिक्षा सेवा चयन आयोग के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने नहीं इसमें रखा हो। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, 50,000 वन लाइनर आपको मिलेंगे, 1 साल तक आपको करंट अफेयर मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे फिर 13 महीने में हो, 14 या 15 महीने में। ठीक है, 50 मूक टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली क्लासेस मिलेगी, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। अभी ये मात्र 249 रुपए के अंदर मिल रहा है। वैसे इसका प्राइस 499 हमने रखा था, लेकिन अभ्यर्थियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ फॉर्म में हम इसको दे रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें, हाई लिखें, पेमेंट करें और तुरंत आपको व्हाट्सएप से भेज दिया जाएगा। अब बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा है, अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के साथ ही मामला कोर्ट में है। असल में आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर कई विषय ऐसे हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विषयों का सिलेबस जारी कर दिया है, लेकिन एक ऐसा विषय है जिसको लेकर आयोग ने कुछ भी जारी नहीं किया है, ना तो सिलेबस जारी किया और ना ही सिलेबस के बारे में उन्होंने कोई जानकारी दी है। असल में ये जो मामला संबंधित है वो है आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी के अंदर बायोलॉजी विषय को लेकर। बायोलॉजी के अंदर अगर बात की है, जीव विज्ञान विषय को इसमें शामिल नहीं किया गया। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय में अधियाचन 2026 के आधार पर विज्ञान अध्यापक और इसके अलावा विज्ञान के अध्यापकों की संख्या में अंतर के अनुरोध में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों में शासन के अधियाचन 2026 के अनुसार विज्ञान विषय के अध्यापकों के 2278 पदों का अधियाचन प्राप्त किया गया है, लेकिन इसके सापेक्ष जीव विज्ञान अध्यापकों की संख्या मात्र 632 रखी गई है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश के अनुसार प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षक के समतुल्य जीव विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय के अगर बात की 2278 पदों के सापेक्ष ही जीव विज्ञान विषय के अध्यापकों की जो अधियाचन है वो जारी होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधियाचन में जीव विज्ञान विषय के अध्यापकों की संख्या मात्र 632 ही रखी गई है। इस विसंगति का क्या जवाब है, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा से निवेदन भी उन्होंने किया है कि इस विसंगति को यथाशीघ्र दूर करने का विज्ञान विषय के अध्यापकों के पदों पर जो जीव विज्ञान विषय के अध्यापकों की भर्ती में संख्या को शामिल किया जाए और शासन आदेश के इस बात में स्पष्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी और राज्य सरकार के मिशन रोजगार को एक धक्का भी पहुंचेगा। एक बड़ी चीज ये भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बायोलॉजी विषय को लेकर जो आपका टीजीटी है उसका कोई सिलेबस भी जारी नहीं किया टीजीटी के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है
टीजीटी की अगर बात की जाए 10 ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी का भी ओल्ड सिलेबस ही जारी हुआ है, जबकि पीजीटी का बायोलॉजी का नया सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है ये तो आयोग ही बताएगा, क्योंकि अभी इसमें टीजीटी का भी सिलेबस नहीं आया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर भर्ती में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, भर्ती नहीं होती है, तो वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे और कोर्ट के अंदर जाकर के इस मामले पर रोक लगाने की भी तैयारी कर सकते हैं। देखना ये होगा कि आखिर होता है क्या। अभी तो नई विज्ञापन आने की प्रक्रिया ही शुरू हुई है। अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए पहले से तैयार है। फिलहाल जिसका हित प्रभावित होगा वो कोर्ट जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।